नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी। रात के 8 बज चुके हैं और खबर कट टू कट के पहले स्पेशल में आपको दिखाते हैं एक अस्पताल के अंदर हुई वो जानलेवा लापरवाही जिसके बाद पूरी मुंबई सन्न है। मुंबई के एक बीएमसी अस्पताल में रात के अंधेरे में चूहा आईसीयू वार्ड के अंदर घुस गया और वार्ड में भर्ती मरीज की आंख खा गया। जरा सोचिए क्या है बीएमसी के इन अस्पतालों की हालत। एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पतालों में चूहे घूमते हैं और घूमते ही नहीं, मौका मिलते ही मरीजों के अंग भी खा जाते हैं। और ये सब कुछ हो रहा है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में। यही है बीएमसी का घाटकोपर में वो राजवाड़ी अस्पताल जहां आईसीयू के अंदर हुआ चूहा कांड। 24 साल का श्रीनिवास लीवर की बीमारी के साथ इस अस्पताल में आया था। हालत गंभीर देख उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया, लेकिन अस्पताल के आईसीयू के अंदर चूहा आया और श्रीनिवास की आंख का हिस्सा काट कर चला गया। अस्पताल में बदइंतजामी के चलते किडनी और लीवर की दिक्कत से जूझता श्रीनिवास अब आंख का भी इलाज करा रहा है। परसों के दिन उसको थोड़ा थकान जैसा लग रहा था, इसके लिए लेके आए थे हम लोग। और उसका लीवर प्रॉब्लम भी है तो इसलिए लेके आए थे। फिर बाद में दूसरे दिन मैं सुबह आके यहाँ देखती हूँ तो मेरे भाई के आइस पे पूरा चूहा खाया है, आइस पे। तो मैं उनको पूछी सिस्टर क्या है करके, और उन्होंने बीपी का वो सब कुछ लगाया नहीं था। जैसे हम लोग को मालूम पड़ता है कि वो पेशेंट का ऐसा परिस्थिति है, तो बाद में हम लोग अगर पूछ रहे तो वो पेशेंट को तुरंत इधर से उधर शिफ्ट किया जाता है और बराबर ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, तो फिर अभी हम लोग इन लोग को पूछते तो इन लोग बोलते बीएमसी है तो 2 जन रहेगा, तो 2 जन ही कैसा किधर किधर देखेगा। राजावाड़ी अस्पताल को बीएमसी चलाती है, वही बीएमसी जिसे एशिया के सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होने का तमगा हासिल है। अगर आप बीएमसी का हेल्थ बजट देखेंगे तो चौंक जाएंगे। अकेले बीएमसी का वर्तमान हेल्थ बजट 4,728 करोड़ है, जबकि मेघालय जैसे राज्य का हेल्थ बजट कुल 820 करोड़ रुपए है। इसी तरह त्रिपुरा का हेल्थ बजट 1,443 करोड़ रुपए है। यही वजह है कि अस्पताल के चूहे से ज्यादा सिस्टम को खाने वाले चूहे यानी लापरवाही और भ्रष्टाचार अब निशाने पर है। देखिए, सिस्टम में बड़े बड़े चूहे हैं। ये जो महानगर पालिका जो चला रहे हैं वो बड़े बड़े चूहे सब मुंबई महानगर पालिका के टैक्स पेयर का पैसा कुतर कर खा रहे हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में ये बड़े चूहों को ठीक करेंगे तो ये छोटे छोटे चूहों का जो उपद्रव हो रहा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। हजारों करोड़ों की रकम और भारी भरकम दावे मानो ये सब कागजों तक ही सीमित है, क्योंकि हकीकत की जमीन पर बीएमसी के दावों में मरीज एक बीमारी लेकर आता है और दूसरी बीमारी का शिकार हो जाता है। टीम न्यूज नेशन। और यह हाल है एशिया की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के अस्पतालों के। और ये पहली बार नहीं है जब कोरोना काल में बीएमसी का मेडिकल सिस्टम सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया हो। 4,000 करोड़ से ज्यादा के हेल्थ बजट वाली इस कॉर्पोरेशन के अस्पतालों के बारे में ऐसे ऐसे कांड हुए हैं जिनको देखकर लोगों ने पूछा कि आखिर बीएमसी कर क्या रही है। 24 अक्टूबर 2020 को बीएमसी के शिवड़ी अस्पताल में कोरोना मरीज का शव अस्पताल के शौचालय में मिला। 7 मई 2020 को लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल अस्पताल में इलाज करा रहे कोविड-19 मरीजों के पास डेड बॉडी रख दी गई। 16 जून 2020 को पता चला कि कोरोना से मरने वाले 451 लोगों की जानकारी बीएमसी ने रिकॉर्ड से हटा दी। और इसी साल जनवरी के महीने में कोरोना मरीजों की गलत जानकारी के चलते बीएमसी ने एक मैरिज हॉल को गलत नोटिस भी भेज दिया था। अखबारों के पन्ने खंगालेंगे तो कुछ और ऐसी घटनाएं सामने आएंगी जो बार बार पूछेंगी कि क्या बीएमसी एक ऐसा संस्थान बन चुकी है जिसके नाम और दाम तो बड़े हैं लेकिन काम बेहद छोटे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोरोना कवच के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन ली है तो अगली खबर आप गौर से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों पर एक स्टडी की गई और इस स्टडी में सामने आया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उनके अंदर एक रेयर न्यूरोलॉजिकल बीमारी सामने ला देती है। हालांकि इसके केसेस बहुत कम है तो आप डरिएगा नहीं, लेकिन आपको जागरूक होना जरूरी है। क्या है यह बीमारी और कैसे वैक्सीन की वजह से इस बीमारी के लक्षण सामने आ रहे हैं, हमारी अगली खबर कट टू कट की रिपोर्ट में देखिए, समझिए, सावधान होइए, पर डरिए नहीं, क्योंकि वैक्सीन से ऐसे लक्षण बहुत कम होते हैं। एस्ट्राजेनेका यानी कोविशील्ड, इस वक्त दुनिया में एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन सबसे ज्यादा दी जा रही डोज में शामिल है। भारत में भी कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ही सबसे ज्यादा डोज दी जा रही है।
और एस्ट्राजेनेका की इसी वैक्सीन को लेकर एक स्टडी से बड़ा खुलासा हुआ है। इस स्टडी में पाया गया कोविशील्ड लेने वाले कुछ लोगों को एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी हो रही है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही देशों में एस्ट्राजेनेका लेने वालों को ये बीमारी सामने आई है। भारत में वैक्सीन के बाद बीमारी के 7 केस सामने आए हैं तो ब्रिटेन में 4। स्टडी की माने तो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने वालों को जो नर्वस प्रॉब्लम हो रही है उसका नाम है ग्लेन-बॉर सिंड्रोम। ग्लेन-बॉर सिंड्रोम में मरीज की नसों पर असर पड़ना शुरू होता है जो आगे चलकर लकवे में तब्दील हो सकता है, यानी मरीज को अपने शरीर के कुछ अंगों के मूवमेंट में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के मुताबिक ग्लेन-बॉर सिंड्रोम में सांस की परेशानी भी हो जाती है, यानी मरीज जो सांस लेता है उसकी मात्रा कम हो जाती है और शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी करने के लिए तेज सांस लेनी पड़ती है। भारत और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका की डोज लेने वालों को जो रिसर्च की गई उसमें यह भी कहा गया है कि जिन लोगों को ग्लेन-बॉर सिंड्रोम हुआ उन्हें फेशियल वीकनेस का भी एहसास हुआ। फेशियल वीकनेस को आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि चेहरे के अलग अलग हिस्से यानी माथे, गाल या जबड़े में दर्द या फिर उनके मूवमेंट में तकलीफ का सामना करना पड़ता है। स्टडी के मुताबिक जिन भारत और ब्रिटेन के इलाकों में ग्लेन-बॉर सिंड्रोम के मरीज मिले उनकी तादाद आमतौर पर सामने आने वाले मरीजों से तकरीबन 10 गुना ज्यादा है। भारत में केरल में जीबीएस के 7 केस मिले हैं तो ब्रिटेन के नॉटिंघम में 4 केस मिले हैं। इन दोनों क्षेत्रों में पहले जीबीएस के मरीज काफी कम सामने आते रहे हैं। हालांकि स्टडी में ये नहीं बताया गया कि सिम्टम्स कोरोना के बाद वैक्सीन लेने वालों में सामने आए या फिर पूरी तरह नेगेटिव रहे लोगों में। लेकिन मुमकिन है कि अगर स्टडी का दायरा बढ़ाया जाए तो वैक्सीन और ग्लेन-बॉर सिंड्रोम का कथित कनेक्शन ज्यादा साफ हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। ग्लेन-बॉर सिंड्रोम यानी जीबीएस और कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर किए गए इस रिसर्च से कान खड़े जरूर होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जीबीएस सिंड्रोम का शिकार हो जाने का मतलब इंसान की मौत कतई नहीं होता है। गिलेन-बार सिंड्रोम के रिकॉर्ड देखकर पता चलता है कि अगर मरीज में लकवे जैसे कंडीशन पैदा हो गई है तो 80% मरीज 6 महीने के अंदर नॉर्मल लाइफ में लौट आते हैं। गंभीर हालत में भी मरीज 60% मरीजों का न्यूरो मोटर फंक्शन 1 साल के अंदर पूरी तरह रिकवर हो जाता है। सिर्फ 5 से 10% ऐसे मरीज होते हैं जिन्हें रिकवरी करने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगता है। सिर्फ रिकवरी रेट ही नहीं बल्कि गिलेन-बार सिंड्रोम के शिकार होने वाले लोगों का अनुपात भी काफी कम होता है। इसलिए जरूरी है कि आप सिर्फ सावधान रहें, डरे नहीं और सिर्फ एक सिंड्रोम के डर के चलते वैक्सीन से परहेज ना करें। वैक्सीन लगाकर कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये जानलेवा कोरोना के शिकंजे में फंसा सकता है, जो कि कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब वैक्सीन से जुड़ी एक और बड़ी खबर। यह खबर मेड इन चाइना वैक्सीन की है। चीन ने कोरोना की 3 वैक्सीन बनाने का दावा किया। हालांकि किसी वैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 75% के पार नहीं गई। बावजूद इसके चीन ने कई देशों को वैक्सीन सप्लाई की और अब इन्हीं देशों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। क्या चीन की वैक्सीन ही इन देशों के लिए कोरोना की मुसीबत लेकर आई है? क्या चीन की वैक्सीन ही मेड इन चाइना जैसे माल की तरह से बिना गारंटी के आ रही है? देखिए, समझिए और खुद तय कीजिए। साइनोवैक, साइनोफार्म और कैंसिनो, ये है चीन की वो कथित कोरोना वैक्सीन जिसे चीन ने मुनाफा कमाने और कोरोना का गुनाह छिपाने का हथियार बना लिया था। दुनिया को कोरोना का दंश देने वाले चीन ने इमेज बिल्डिंग के लिए कई देशों को अपनी वैक्सीन सप्लाई भी की, लेकिन अब इन्हीं देशों में हो गया है कोरोना का एक और अटैक। चीन अब तक मंगोलिया, सेशल्स, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, ब्राजील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, ईरान, अफगानिस्तान समेत 99 देशों को वैक्सीन की सप्लाई कर चुका है। इन देशों में अधिकतर ऐसे हैं जो या तो गरीब थे या फिर अपनी वैक्सीन तैयार नहीं कर सकते थे। इसी के चलते इन्होंने मेड इन चाइना वैक्सीन ली, लेकिन नतीजा क्या हुआ ये आंकड़े खुद ब खुद बयान कर रहे हैं। मैक्सिको ने मार्च के महीने में ही वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। बावजूद इसके मैक्सिको में रोजाना तकरीबन 5000 नए केस सामने आ रहे हैं। मंगोलिया में तकरीबन 68% आबादी को चाइनीज वैक्सीन लगा दी गई, लेकिन पिछले हफ्ते के अंदर नए केस सामने आने के बाद मंगोलिया टॉप 10 देशों में आ गया था। सेशल्स ने भी चाइनीज वैक्सीन से अपनी 50% से ज्यादा आबादी को वैक्सीनेट कर दिया था, लेकिन सेशल्स में दोबारा कोरोना केस का आंकड़े बढ़ने लगे। यही वजह है कि अब कई देश चाइनीज वैक्सीन से हटकर दूसरी कंपनियों की वैक्सीन खरीद रहे हैं। मैक्सिको ने अमेरिका से 14 लाख डोज खरीदी है। इसी तरह दक्षिण अफ्रीका में भी दूसरी वैक्सीन के कॉन्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। मायने साफ है कि चीन की नीयत की तरह ही मेड इन चाइना वैक्सीन पर भी किसी को भरोसा नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। तो चीन की वैक्सीन आखिर क्यों अब दुनिया के अलग अलग देशों के लिए मुसीबत बन गई है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि चीन ने अपनी वैक्सीन के एफिकेसी डाटा को वक्त रहते सार्वजनिक नहीं किया।
दुनिया की दूसरी वैक्सीन के मुकाबले चीन में बनी वैक्सीन का जो एफिकेसी रेट है वो काफ़ी कम है। साइनोवैक की बात करें तो ब्राज़ील में हुए ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन का जो रेट था, एफिकेसी रेट, वो 50.4% पाया गया। साइनोफार्म को लेकर भी अलग अलग एफिकेसी डाटा सामने आया है। चीन ने इस वैक्सीन की जो खुद की जो एफिकेसी बताई है वो 79% बताई है, लेकिन इस्तेमाल करने वाले कुछ देशों ने इसे 72% से भी कम पाया है। कैंसिनो वैक्सीन का एफिकेसी रेट 65% बताया गया है, लेकिन सिर्फ उन मरीजों के लिए जिनके अंदर कोविड के लक्षण आ सकते हैं। एसिम्प्टोमेटिक मरीजों के लिए कैंसिनो का पुष्ट डाटा अब तक सामने नहीं आया है। आगे बढ़ते हैं। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक के बाद अब इंडिया वालों को एक और कोरोना वैक्सीन की सौगात मिलने वाली है और ये है जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन, जिसके इमरजेंसी अप्रूवल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अगर जल्द अप्रूवल मिला तो न सिर्फ भारत में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी, बल्कि इंडिया वाले ऐसी वैक्सीन लेंगे जो अब तक मौजूदा सभी डोज से अलग है। कैसे काम करेगी और ये क्यों है अलग, आप खुद देखिए। पहले कोवैक्सीन, फिर कोविशील्ड, उसके बाद स्पुतनिक और अब जाइकोव डी। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के तर्कश में तैयार हुआ नया कवच है जाइकोव डी, जिसे बनाया है फार्मा इंडस्ट्री के दो बड़े खिलाड़ी जाइडस और कैडिला ने। इस वैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए कंपनी ने इजाजत मांगी है और इजाजत मिलते ही भारतवासियों को वैक्सीनेशन का बिल्कुल नया सीन देखने को मिलेगा। चाहे कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड या स्पुतनिक, अब तक भारत में मौजूद सभी वैक्सीन इंजेक्शन से दी जाती है, लेकिन जाइकोव डी का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपने वैक्सीन लगवाई है या फिर किसी को लगवाते हुए देखा है तो आपको पता होगा कि बाजू में सिरिंज के जरिए वैक्सीन दी जाती है, लेकिन जाइकोव डी की डोज देने के लिए जेट इंजेक्टर शरीर पर लगाया जाएगा और वैक्सीन बॉडी में पहुंच जाएगी। कोवैक्सीन या कोविशील्ड जैसी वैक्सीन शरीर के मसल में दी जाती है, लेकिन जेट इंजेक्टर के जरिए दी जाने वाली जाइकोव डी त्वचा के अंदर दी जाएगी। इस तरीके से उन लोगों को भी राहत मिलेगी जिन्हें ट्राइपेनफोबिया है, यानी जिन्हें सिरिंज की नुकीली टिप से डर लगता है। वो आसानी से जाइकोव डी ले सकेंगे जेट इंजेक्ट के सहारे। भारत में मौजूद सभी वैक्सीन के देने का कैलेंडर यानी वैक्सीन की डोज का अंतराल अलग अलग है। कोवैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच 28 से 40 दिन का फासला होता है। कोविशील्ड की दोनों डोज के बीच 3 से 4 महीने का गैप है, लेकिन जाइकोव डी में 3 डोज देनी होंगी। पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी और दूसरी के बाद तीसरी डोज के बीच भी 28 दिन का अंतराल होगा, यानी तकरीबन 2 महीने के अंदर जाइकोव डी लेने वाले शख्स को तीनों डोज लग जाएंगे। एफिकेसी यानी इन्फेक्शन के खिलाफ वैक्सीन की कामयाबी का रेट, ये भी एक पैमाना है जिस पर जाइकोव डी को अप्रूवल से पहले परखा जाना है। थर्ड ट्रायल तक कोवैक्सीन की एफिकेसी 77% साबित हो चुकी है, जबकि कोविशील्ड के केस में ये आंकड़ा 63.09% बताया जाता है। स्पुतनिक के बारे में दावा किया जाता है कि इसकी एफिकेसी 92% है। वैक्सीन देने के तरीके से लेकर एफिकेसी साबित होने तक जाइकोव डी का हर पैमाना नया या यूं कहें कि अलग होगा, लेकिन ये तय है कि जब जाइकोव डी को अप्रूवल मिलेगा तो वैक्सीनेशन के मोर्चे पर दुनिया से हिंदुस्तान एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात उस गुड न्यूज की करते हैं जिसका देश के माता पिता को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि कहा जा रहा था कि थर्ड वेव आएगी तो बच्चों को अपना निशाना सबसे ज्यादा बनाएगी। आखिर कब उनके बच्चों को कोरोना का टीका लगेगा, इस सवाल का जवाब अब खुद एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने दिया। रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में बच्चों की वैक्सीन की डेट कंफर्म करते हुए कहा कि देश में सितंबर के महीने में बच्चों की वैक्सीन आ सकती है। पहले और दूसरे लहर में जिस तरह काफी संख्या में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उससे आने वाली पीढ़ी पर संकट के बादल गहरा गए थे, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब मासूम बच्चे वैक्सीन लगवाकर अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकेंगे। बस थोड़ा सा इंतजार और। देश ने गुड न्यूज सुनी, बच्चों को मिलेगी संजीवनी। कोरोना की होगी हार, जंग जीतेंगे देश के मासूम। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को असहनीय दर्द दिए। देश खतरे में पड़ा तो सरकार ने वैक्सीनेशन ड्राइव को तेज कर दिया। 18 साल से ज्यादा उम्र के करोड़ों लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। बच्चों के लिए अभी तक किसी वैक्सीन पर मोहर नहीं लगी, लेकिन अब बच्चों के वैक्सीनेशन की डेट मानो फिक्स हो चुकी है। सितंबर महीने में बच्चों को लगेगी वैक्सीन। जी हाँ, एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने एक इंटरव्यू में बच्चों के टीके की तारीख का ऐलान किया। रणदीप गुलेरिया ने कहा, बच्चों पर कोवैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल पूरा होने के बाद इसका डाटा सितंबर तक आ जाएगा और वैक्सीन को इसी महीने मंजूरी दे दी जाएगी।
रणदीप गुलेरिया के इस बयान से देश के करोड़ों माता पिता ने राहत की सांस ली, क्योंकि देश में तीसरी लहर का खतरा मुंह बाए खड़ा है और इस लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है। अगर पहले और दूसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की बात करें तो आंकड़े काफी डराने वाले हैं, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में करीब 40% बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे। ऐसे में आशंका जताई गई कि कोरोना की तीसरी लहर की जद में देश के बाकी 60% बच्चे आ सकते हैं। इस खतरे को टालने का एक ही तरीका है, बच्चों का जल्द टीकाकरण। इस वक्त देश के अलग अलग संस्थानों में 18 साल से कम उम्र के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है। दिल्ली के एम्स में सबसे पहले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों को पहली डोज दी गई, फिर 6 से 12 साल के बच्चों को भी ट्रायल के तहत पहली डोज दी गई और अब 8 साल से कम उम्र के बच्चों के ट्रायल का आखिरी ग्रुप यानी 2 से 6 साल की उम्र तक के बच्चों पर टीके का ट्रायल किया जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि वैक्सीन के ट्रायल के दौरान बच्चों में किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। टीम न्यूज़ नेशन। मुमकिन है हिंदुस्तान में सितंबर में बच्चों को टीका लगाया जाएगा, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां बच्चों को वैक्सीन की डोज अभी लगनी शुरू हो चुकी है और बहुत से देश ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दे दी है और जल्द ही वहां भी बच्चों को वैक्सीन लगने का काम शुरू हो जाएगा। अमेरिका में 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई है। हंगरी ने भी 16 से 18 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इटली में भी बच्चों के लिए फाइजर बायोटेक वैक्सीन के इस्तेमाल पर मुहर लगा दी गई है। जर्मनी में 12 से 16 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन का पहला शॉट दिया जा चुका है। फ्रांस जून में 16 से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण को मंजूरी दे चुका है। पोलैंड में भी 12 से 15 साल की उम्र के बच्चों को वैक्सीन की डोज देने का सिलसिला शुरू हो गया है। जापान ने फाइजर के टीके को 12 साल और उससे ज्यादा उम्र वाले बच्चों के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। कनाडा ने भी बच्चों के लिए फाइजर की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। सिंगापुर ने 12 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया है। इजरायल में भी 12 से 15 साल के बच्चों को टीका लगाने का काम शुरू हो चुका है, लेकिन भारत 2 साल से 8 साल के बच्चों और 8 से 12 साल के बच्चों के ग्रुप के लिए भी वैक्सीनेशन पर काम कर रहा है। अब खबर उस गठजोड़ से जुड़ी हुई जिसे देखकर पूरी जिनपिंग सरकार बौखला गई है। पहले सीपीसी और फिर BRI के तहत चीन पूरी दुनिया में एक आर्थिक जाल बिछाने की साजिश रच रहा था, लेकिन चीन को कोरोना की सजा देने की ठाने बैठे G7 ग्रुप ने चीन की इस जाल की काट ढूंढ ली है, B3W की शक्ल में। इस आर्थिक सहयोग का ऐलान होते ही बीजिंग से लेकर चीन के हर कोने तक किस तरह से घबराहट है और किस तरह से ये B3W जो है वो काम करेगा, आइए आपको दिखाते हैं। चीन के सरकारी भोंपू ग्लोबल टाइम्स की इस हेडलाइन को पढ़ और समझ लीजिए। इस हेडलाइन में ग्लोबल टाइम्स G7 देशों के आर्थिक गठजोड़ यानी B3W को एक प्रोपेगेंडा करार दे रहा है। सिर्फ ग्लोबल टाइम्स ही नहीं, चीन की सरकार से लेकर ड्रैगन की धरती पर पल रहे एक्सपर्ट्स को भी एक ही टेंशन सता रही है, जिसका नाम है B3W। चीन इस आर्थिक गठजोड़ से क्यों हैरान परेशान है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए कि आखिर B3W है क्या। B3W एक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा प्रोजेक्ट है जिसको G7 समेत पश्चिमी दुनिया के विकसित देशों का समर्थन हासिल है। इस प्रोजेक्ट के जरिए विकासशील देशों में कम से कम $40 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जिसके जरिए कोरोना के चलते नुकसान की भरपाई हो सके। इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में रेलवे और रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाना, कारखानों और कंपनियों में निवेश और सर्विस सेक्टर में बड़ा योगदान शामिल है। यही है चीन की परेशानी का सबब। अगर दुनिया B3W से जुड़ी तो वो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव खटाई में पड़ जाएगा, जिस पर चीन ने लाखों करोड़ों का निवेश कर रखा है। चीन ने कुल 47 देशों में तकरीबन $47 बिलियन का निवेश किया है, जिसमें अफ्रीका समेत बांग्लादेश और नेपाल में बड़े एयरपोर्ट बनाना, सिंगापुर, थाईलैंड और इंडोनेशिया को रेलवे नेटवर्क से जोड़ना, केन्या, इथोपिया और जाम्बिया जैसे देशों को रोड नेटवर्क से जोड़ना और पूर्वी यूरोप के कुछ देशों में आधुनिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बनाना शामिल है। कोरोना के क्राइम के चलते पहले ही आधी से ज्यादा दुनिया चीन से खफा है। अगर अमीर और विकसित देशों का B3W परवान चढ़ा तो जाहिर है कि एशिया के ज्यादातर मुल्क इससे जुड़ जाएंगे और जिनपिंग का आर्थिक विश्व विजय का ख्वाब मिट्टी में मिल जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो खबर कट में आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।